इतनी शूर है जो आज पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं पूरे विश्व में हर वो हिंदुस्तानी सुरक्षित है तो मैं पुलिस की वजह से है, सुरक्षित है तो हमारी आर्मी की वजह से है। इतने हमारे वीर योद्धा पुलिस वालों को नपुंसक कहता है बेटा तू। आज तू जिंदा है ना, आज तो जो तू सांस ले रहा है ना बेटा, यही पुलिस वालों की वजह से। और हमारी पुलिस को नपुंसक कहता है बेटा। एक बार तेरे घर में बुला के देख कैसे कैसे वीर योद्धा पैदा होता है। एक बार तेरे घर में हमारी पुलिस को बुला के देख कैसे कैसे वीर योद्धा पैदा होते हैं। हमारी पुलिस को नपुंसक, हमारी पुलिस को आज ये राजा सिंह जिंदा है आपके सामने, आज ये राजा सिंह जिंदा है आपके सामने, तो ये पुलिस वालों का ही आशीर्वाद है। एक आईएसआई कुत्ता ओल्ड सिटी में पकड़ा गया जिसका नाम है ओबेदुर रहमान। एक आईएसआई कुत्ता ओल्ड सिटी में पकड़ा गया, उसका नाम है ओबेदुर रहमान। उसकी हिट लिस्ट में मेरा नाम था, बस 2-4 दिन में मेरे को उड़ाने वाला था, लेकिन हाथ जोड़कर मैं पुलिस वालों को धन्यवाद कहता हूं जो उसको एंड टाइम पे पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। और अगर पुलिस ना होती बेटा तो कौन सा पहलवान है वो, कौन सा पहलवान है, तेरी गर्दन काट के फुटबॉल खेल लेता। आज जो तू सुरक्षित घूमता है ना, आज जो तू सुरक्षित घूमता है, अपने आप को जो एमएलए कहता है, तेरे आजू बाजू जो सिक्योरिटी है वो पुलिस है बेटा। बेटा बाप है हम तेरे, हमसे मत टकरा। बेटा बाप है हम तेरे, हमसे मत टकरा। हिंदुओं से जो टकराएगा, हिंदुओं से जो टकराएगा, ऐसी वीर योद्धा है हमारी पुलिस। और हमारे राम जी के नाम पर, हमारे राम जी के नाम पर किस तरह से उसने बात की है, उसका क्या है इतिहास, कुछ मालूम है हमारे राम जी के बारे में उसको? इंटरनेट पे बैठ के व्हाट इज दिस राम बोल के मारे तो नेट में कोई की गलत इंफॉर्मेशन देता। बेटा अगर राम जी के बारे में जानना है तो हमसे मिल, हम बताते हैं। राम जी कैसे योद्धा है और उनका जन्म कहां हुआ और उनका जन्म क्यों हुआ और उन्होंने किसका वध किया, ये हम तेरे को बताएंगे। पहले आके हमारे से मिल। कुछ गद्दारों की इंफॉर्मेशन से कौशल्या माता के बारे में उंगली उठाना, श्री राम जी के ऊपर उंगली उठाना बेटा बहुत भारी गिरेगा। जो भी हिंदू समाज से टकराता है वो आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी में मिल रहा है वो। इतिहास गवाह है मेरे हिंदू भाइयों, इतिहास गवाह है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म से टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है। मेरे भाइयों, हमारा धर्म बहुत पवित्र धर्म है और बहुत शक्तिशाली हमारा धर्म है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से गौ माता का मांस खाने की बात करता है, जिस तरह से गौ माता
मांस खाने की बात करता है, उसको क्या पता है गौ माता के पवित्रता के बारे में। उनका जो बाप था सुल्तान सलावुद्दीन, उनका जो बाप था सुल्तान सलावुद्दीन, वो भी कई गौ माताओं का कत्ल करवाता था, वो भी कई गौ माताओं का कत्ल करवाता था मेरे हिंदू भाइयों। और सुल्तान सलावुद्दीन का बाप अब्दुल वाहिद ओवैसी, सुल्तान सलावुद्दीन का बाप अब्दुल वाहिद ओवैसी। मेरे भाइयों थोड़ा ध्यान से सुनिए, सुल्तान सलावुद्दीन का बाप कौन है? मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। चलो, हसद का बाप कौन है? सुल्तान सलावुद्दीन है ना? अकबर का बाप कौन है? सुल्तान सलावुद्दीन है ना? ना, थोड़ी ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अकबरुद्दीन का बाप है सुल्तान सलावुद्दीन, सुल्तान सलावुद्दीन का बाप है वाहिद ओवैसी। वाहिद ओवैसी का बाप कौन है? ये जाके पूछो उसको। ये बहुत पॉइंट की बात है मेरे हिंदू भाइयों, शायद आपको पता नहीं, और बहुत से हमारे जो हमारे धर्म के प्रति जो गलत सोचते हैं उनको भी शायद पता नहीं, लेकिन मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। जाकर दारुल सलाम में देखिए, उसकी एक खबर है। जाके दारुल सलाम में देखिए, उसकी एक खबर है, उस पर लिखा हुआ है अब्दुल वाहिद ओवैसी। मेरा नाम पूछो, मेरा नाम राजा सिंह सन ऑफ नवल सिंह, मेरा नाम राजा सिंह सन ऑफ नवल सिंह। वाहिद ओवैसी का बाप कौन था आपको पता है? हिंदू। बेटा, जो तुम्हारा परदादा था वो था एक हिंदू। तुम हिंदुओं की औलादे हैं, ये तुम जान लो। और आज वही हिंदू समाज को, आज वही 100 करोड़ हिंदू समाज को तुम खत्म करने की बात करते हो, ये ठीक नहीं है बेटा। हम तुम्हारे बाप है। मेरे हिंदू भाइयों, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ये, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है ये। मुस्लिम वोट पाने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है ये पागल। आप लोग कभी भड़कना नहीं है मेरे हिंदू भाइयों, कभी भड़कना नहीं, बस संगठित होना। संगठित होकर जो कोई भी हो उसको जवाब देना। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, ऐसे पागल कुत्ते बहुत भौंकेंगे, बहुत भौंकेंगे। आज तुम नरेंद्र मोदी जी को ललकारते हो, आज तुम नरेंद्र मोदी जी को ललकारते हो। बेटा, एक बार हैदराबाद में आ जाए, फिर हम बता देंगे। बेटा, एक बार नहीं, नरेंद्र मोदी जी ऐसे शेर है, 100 बार हैदराबाद में आएंगे और तेरे से कुत्तों को जवाब देंगे। शायद नरेंद्र मोदी जी के बारे में उसने पूरा नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी के बारे में उसने पूरा नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी ऐसे योद्धा है जो हाथ से नहीं लड़ते, दिमाग से लड़ते, जिसका प्रमाण आप सबको पता है। क्या गुजरात में डेवलपमेंट किया था नरेंद्र मोदी जी ने? बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ ना गुजरात में। समझ जाना, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हैदराबाद में होना है। मेरे हिंदू भाइयों, शायद इसके बाद मुझे सभा करने की परमिशन नहीं मिलेगी,
इसके बाद शायद मुझे सभा करने की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत पाबंदियों से ये सभा करने का आदेश दिया गया था। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा हमारे पुलिस वाले भाइयों से, क्योंकि आज के हिंदू समाज को जगाने का कर्तव्य है मेरा। आज के हिंदू समाज को जगाने का कर्तव्य है मेरा। मेरा यह जीवन मेरे हिंदू समाज के लिए अर्पित है मेरे हिंदू भाइयों। मैं कोई केस से नहीं डरता। मैं बचपने से जेल से आता हूं जाता हूं, बचपने से 13 महीने मैंने जेल काटा है, बहुत लाठियां खाए हैं, 3rd डिग्री तो बहुत मेरे ऊपर यूज हुआ। अगर डरना होता तो 2005 में मैं छुप जाता, लेकिन नहीं, मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की मेरे हिंदू भाइयों। इनके इंट्रोगेशन की वजह से मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने गले में फंदा डाला था तब बस एक बात मैंने सोची कि मैं क्यों मरूं। मेरा परिवार है, मेरा हिंदू समाज है, क्यों ना मेरी जिंदगी को मेरे हिंदू समाज के लिए अर्पित कर दूं, क्यों ना मेरी जिंदगी को हिंदू समाज के लिए अर्पित कर दूं। मैं जब तक जीऊंगा हर वो हिंदू युवा को जगा के छोड़ूंगा, हर वो हिंदू युवा में नरेंद्र मोदी जैसी भावना पैदा करके रहूंगा। ये मैंने सोचा है, ये मेरा संकल्प है मेरे हिंदू भाइयों। कसम है मां भारती की, गौ माता की, सभी साधु संतों की, मैं कभी मेरा कदम पीछे नहीं हटाऊंगा और एक राजा सिंह से काम नहीं होगा। मेरे हिंदू भाइयों, मेरा कर्तव्य है, मैं आज यहां पर सभी को एक उद्देश्य से बुलाया हूं। आपका कर्तव्य आप जाने, आपका कर्तव्य आप जाने। मैं एक हिंदू हूं, मेरा कर्तव्य है मेरे हिंदू समाज की रक्षा करना। ये आपका कर्तव्य है मेरे हिंदू भाइयों। कोई की एक पागल कुत्ता मुझे खत्म कर देता है। एक बात सुनो मेरी बात, मौत तो हर एक को है ना। आज नहीं तो 100 साल के बाद तो मरूंगा मेरे भाइयों, आज नहीं तो 100 साल के बाद तो मरना है ना। उसके बाद फिर कोई राजा सिंह का इंतजार करेंगे क्या? फिर क्या कोई नरेंद्र मोदी जी भाई जैसा किसी का इंतजार करेंगे क्या? मैं बनूंगा नरेंद्र मोदी। ये भावना आप पैदा करो, ये भावना आप पैदा करो कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी की जो भावना है वो मेरे मन में जगाकर मैं भी मेरे हिंदुत्व के लिए, मैं भी मेरे देश के लिए काम करूंगा। ऐसी भावना जगाओ आप में। जब तक हर हिंदू के मन में हिंदू धर्म के प्रति, हमारे देश के प्रति भावना अगर नहीं जागेगी, पागल कुत्ते ऐसे ही भोगते रहेंगे हमारे पीछे और हम डर के भागते रहेंगे। अरे कुत्ता आ रहा, भागो भागो भागो, अरे कुत्ता काटने आ रहा, भागो भागो। नहीं, लट लेके खड़े हो जाओ, लट लेकर खड़े हो जाओ। जो भी पागल कुत्ता हमारे धर्म के प्रति आवाज उठाया उसको जवाब दो, तभी हमारा हिंदू समाज के प्रति कोई भी उंगली नहीं उठा सकेगा। ये आप में है, डरो मत। मरना तो कभी भी है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई बीमारी से मरता है, कोई कुछ कारण से मरता है। एक बार धर्म की रक्षा के लिए मर के देखो कितना सुकून है। सिर्फ एक बार, फिर जाकर भगवान से बात करना, लड़ना, हे भगवान मैंने आपकी रक्षा के लिए अपना जीवन बिताया है, आपकी रक्षा के लिए मेरा जीवन बिताया है और आप ही ने एक बात कही है, जो धर्म की रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान मुझे फिर से दुनिया में जाना है, मेरे हिंदू भाइयों के लिए और काम करना है। ऐसा आप सब लड़ सकते हैं भगवान से, आपको पावर मिलेगा। जब अगर ऐसी अगर मर जाएंगे तो कई कीड़े मकोड़े मर जाते, कई कीड़े मकोड़े मर जाते, पता नहीं आप चले तो कोई भी कीड़ा पैर के नीचे आके मर जाता। अरे मौत मिले, अगर मरे तो तुम ऐसा मरो कि सारी दुनिया याद रखे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। आज स्वामी विवेकानंद जी को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने सारे विश्व में घूमकर हिंदुत्व का प्रचार किया, देश का प्रचार किया।
क्या हम वो नहीं कर सकते? सिर्फ यहीं के लोग करते, बाकी के? अरे भाइयों, लड़ना झगड़ना नहीं है हमें, सिर्फ हमें तैयार होना है हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए और हमारी गौ माता की रक्षा के लिए। आज ये सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद में शायद सभा होगी या ना होगी, लेकिन आप सब लोग कसम खाना है कि मेरे मन में शिवाजी जैसी भावना जगाऊंगा, मेरे मन में महाराणा प्रताप जैसी भावना जगाऊंगा, मेरे मन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसी भावना जगाकर जिस तरह से शिवाजी महाराज ने मुगलों को भगाया था अपनी तलवार की नोक पर, जिस तरह से शिवाजी महाराज ने भगाया था अपनी तलवार की नोक पर मुगलों को, उस तरह से अब हमें सारे एमआईएम के गुंडों को भगाना होगा। कल तक छोटा कुत्ता भोगता था, अब बड़ा कुत्ता भी भोगने लगा। अब याद आया इनको रेप केस दिल्ली का, जैसे कहां थे? तेलंगाना के लिए सारे अपने तेलंगाना वासी युवाएं लड़ रहे हैं कि हमें तेलंगाना अलग होना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि हमें तेलंगाना नहीं चाहिए, हमें तेलंगाना नहीं चाहिए। आज तेलंगाना रुका हुआ है तो एमआईएम के गुंडों की वजह से ही। हमें तेलंगाना भी चाहिए, हमें और सारे युवाओं को नौकरियां मिलेगी तेलंगाना अलग होने से, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे तेलंगाना अलग होने से। तेलंगाना भी हमें हासिल करना है मेरे हिंदू भाइयों, लेकिन उसके लिए हम सब इकट्ठा होना है, हम सब आवाज उठाना है, तभी हमारी विजय होगी। हर वो कार्य में हमारी विजय होगी। जो भी कार्य हम सोचते हैं उसे पूरा करने के लिए हम लोग इकट्ठा होना है, संगठित होना है, तभी हमारा हर वो कार्य पूरा होगा मेरे हिंदू भाइयों। मैं सभी हिंदू भाइयों से फिर एक बार प्रार्थना करता हूं कि हमारे हिंदू समाज की रक्षा के लिए हमें एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण करना होगा, होकर उसको जवाब देना होगा। तभी ये सरकार डरेगी, तभी ये हमारे दुश्मन डरेंगे। क्या आप लोग खड़े होंगे मेरे हिंदू भाइयों हमारे हिंदू समाज की रक्षा के लिए? आप लोग जिस तरह से फेसबुक के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से यहां पर आए, एक बहुत बड़ी सभा हम करेंगे, एक बहुत बड़ी सभा करेंगे मेरे हिंदू भाइयों, जिसमें 1 लाख युवाओं को हम इकट्ठा करेंगे। 1 लाख, वो 1 लाख युवाएं कहां से आएंगे? आप लोग लाएंगे, आप लोग। इसमें ऐसा कौन सा युवा नहीं होगा जिसके 100-200 कार्यकर्ता नहीं होंगे, दोस्त, फ्रेंड्स, 100% है ना? एक भाई का संपर्क 100 जनी से होगा, अगर नहीं भी होगा तो 50 तो 100% होंगे। यहां पर कितने लोग उपस्थित है अंदाजा? 1-2-3 हजार है, चलो जितने भी होंगे, अगर एक कार्यकर्ता अगर 50 को भी ला जाए, जो हमारा संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। और हमें एक ऐसी सेना बनाना है मेरे हिंदू भाइयों, हमें ऐसी सेना बनाना है जो हमारे देश के प्रति और धर्म के प्रति मरने मारने को तैयार हो जाए। तभी तुम बच सकोगे, तुम्हारी आने वाली संतान बच सकेगी। नहीं तो आज तुम खामोश अगर रहोगे तो तुम्हारी आने वाली संतान एक गुलाम देश में पैदा होगी। अगर आज तुम लोग नहीं लड़ोगे तो, अगर आज तुम लोग खड़े अगर नहीं होगे तो आने वाली संतान गुलाम देश में पैदा होगी। क्या आप चाहेंगे गुलाम देश? उसके लिए हमें क्या करना है? सेना का निर्माण करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? तो एक कार्यकर्ता मिनिमम 50 कार्यकर्ताओं को तो लाने लाना है। बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी
सभा का आयोजन किया जाएगा। उस सभा के मेन जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे परिपूर्णानंद जी होंगे, जिन्होंने डंके की चोट पर सबको ललकारा है। उनके साथ हम कदम से कदम बढ़ाकर एक सेना का निर्माण करेंगे, तभी हमारे हिंदू समाज की रक्षा होगी मेरे हिंदू भाइयों। और जिस तरह से जो पागल कुत्ते लोग भौंक रहे हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, ये भौंकते रहेंगे। हम क्या कर सकते ये सोचिए। आज करुणा सागर जैसे कई एडवोकेट खड़े हो गए, उनको देखकर और बहुत सारे एडवोकेट खड़े हो रहे हैं। कोई भी हमारे धर्म के प्रति अगर गाली देगा तो हम उसको सबक सिखाएंगे। ऐसे एडवोकेट खड़े हो रहे हैं, उनके साथ हम सब जुड़ना है, तभी हमारी रक्षा होगी। अगर हम खामोश हैं मेरे हिंदू भाइयों, अगर हम खामोश रहेंगे तो ऐसे लोग भोगते ही रहेंगे, भोगते ही रहेंगे, फिर कोई भी आकर खड़ा नहीं होगा। आप लोगों की रक्षा आपको ही करना है, ये बस बात जान लो। आपकी रक्षा आपको करना है, वो कैसा? संगठन से। एक आवाज दो बस 1000 जमा हो जाए, एक आवाज दो 10,000 जमा हो जाए, तभी हमारे हिंदू समाज की रक्षा होगी, तभी तुम्हारी रक्षा होगी। आने वाली हमारी संतान एक आजाद देश में पैदा होगी। जैसा आज ये लोग हैदराबाद कहते हैं मेरे हिंदू भाइयों, जैसे आज ये लोग हैदराबाद कहते हैं, ये हैदराबाद नाम कैसा पड़ा? जब हमारा देश गुलाम था मेरे हिंदू भाइयों, जब हमारा देश गुलाम था उस समय पर हैदराबाद नहीं, आसपास की सभी रियासतों पर निजामों का राज था। ये निजामी बहुत अत्याचार करते थे यहाँ के हिंदू भाइयों के ऊपर। कई मंदिरें तोड़ देते थे, कई जमीनें कब्जा कर लेते थे। एक कासिम रिजवी नामक हैदराबाद में आकर 2 लाख हथियारबंद सेना का निर्माण किया। कासिम रिजवी ने आकर 2 लाख हथियारबंद सेना को निर्माण करके कई हिंदुओं को मरवा दिया, कई मंदिरें तोड़वा दिया, कई जमीनें कब्जा हो गई। जब हमारा देश आजाद कब हुआ मेरे भाइयों? देश आजाद कब हुआ? 1947। करेक्ट है? हैदराबाद आजाद कब हुआ? 17 सितंबर, डेट लिख लो, 17 सितंबर 1948। एक साल के बाद में हैदराबाद को आजादी मिली। वो हम कैसा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आशीर्वाद से। क्या किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? जब कासिम रिजवी का अत्याचार हैदराबाद में नहीं आजू बाजू की सभी रियासतों पर बढ़ रहा था, उस समय पर जैसा ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इस बात की सूचना मिली तो तुरंत हिंदुस्तानी सेना को आदेश दिया कि जाओ जाके निजामियों को सबक सिखाओ। जब निजाम की सेना ने आकर हैदराबाद में प्रवेश किया तो निजाम जब अपने हिंदुस्तान की सेना ने जब हैदराबाद में प्रवेश किया तो निजाम की सेना ने मुकाबला किया। कई निजामियों को एक भी हिंदुस्तानी सैनिक घायल नहीं हुआ। ऐसे वीर योद्धा थे वो समय पर भी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेन के माध्यम से हैदराबाद में प्रवेश कर तो घुटनों के बल पे झुककर यहां से भाग गया निजाम। उस समय पर कासिम रिजवी को पकड़ के